बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट के अंदर बहुत ही जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, ज़ारा केस के हवाले से मज़ीद नई अपडेट आपको दूंगा कि ज़ारा का शौहर जब बाहर से आया उसने क्या कहा और उसने क्या क्या काम किया, उसका क्या ज़ारे ख्याल है अपनी फैमिली के बारे में। तो सबसे पहले बताएं कि आपको ये अफसोसनाक वाक़या जब से पेश आया है, बहुत से लोग इसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि सास को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उसने ये जो हरकत की है। सबसे पहले शौहर कदीर जब बाहर के मुल्क से आता है तो ये देखता है कि उसकी बीवी के टुकड़े जगह जगह पड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोता है और उनको समेटता है और कहता है कि जिसने भी किया है, यानी कि सास ने किया है, ज़ाहिर बात है, तो कहता है कि उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। जितने भी पैसे होते थे वो अपनी बीवी को देता था, सास को ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। इसके अलावा नंदे भी अंदर शामिल हैं, उनको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि हमारा भाई बीवी की बहुत ज़्यादा साइड लेता है और हमारी बात नहीं सुनता। तो ये सब लोग इसके अंदर शामिल थे। अब पुलिस ने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की है और मज़ीद लोगों को भी गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बता दूं, पहले ज़ारा के वालिद ने एक केस किया था जिसके अंदर अगवा का केस था कि बेटी गायब है। ज़ारा के शोहर का फ़ोन आता है ससुर को और ये कहता है कि आप देखें कि ज़ारा गायब है और घर जाके पता करें, उसका नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ है। तो ससुर जैसे ही जाता है तो वहाँ पे उसको शक हो जाती है, वो पुलिस को बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, बेटी गायब है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसके बाद सास पकड़ी जाती है। अब यहाँ पे एक और बात भी बता दूं, जब सास ये काम कर चुकी होती है तो जितने भी टुकड़े होते हैं वो घर के अंदर मौजूद होते हैं। अब भी घर बार बार आता है पता करने, लेकिन उस वक्त भी वो टुकड़े मौजूद होते हैं घर के अंदर। ना सास पता लगने देती, ना घर वाले पता लगने देते। उसके बाद पुलिस भी आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद पुलिस को भी नहीं पता चलता, तब भी वो टुकड़े उधर ही मौजूद होते हैं। उसके बाद पुलिस को जब शक पड़ती है, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करती है, लोगों की पकड़ दगड़ शुरू होती है, तो उसके बाद सारा मामला खुलता है। सास से जब पूछा जाता है, हाँ भाई बताओ तुमने क्या किया है और कैसे किया है, तो सारा वो बता देती है और बताती है कि वो टुकड़े फेंकने एक नाले के पास जाती है और वहाँ पे उसने फेंके थे। और जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है वहां पे उनको टुकड़े मिल जाते हैं। ज़ारा के शौहर ने ये भी कहा कि ज़ारा के पास 15 तोले सोना था और 15,000 रियाल थे। इसके अलावा नकदी भी थी, तकरीबन ये चीज़ें 60-70 लाख की बनती हैं। और कहा कि ये चीज़ें भी गायब थी, रिकवर नहीं हुई, ना मिली। कहाँ पे ये चीज़ें हैं, कौन ले गया, इनका कोई पता नहीं अभी तक चला। इसके अलावा ये भी बात यहाँ पे सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है ये सिर्फ जो भी वाक़या हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ हसद की एक निशानी है कि जब माशरे के अंदर लोग हसद करते हैं, घर के अंदर रहकर ही लोग आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं और दिल ही दिल के अंदर बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं। लेकिन इस हद तक कोई गिर जाएगा कि किसी को खुश नहीं देख सकता कि उसका ये हाल कर देगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। यही बात ज़ारा के शौहर ने भी कही है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। अब ज़ारा के बारे में बता दें, वो 6 महीने यहाँ पे रहती थी और 6 महीने अपने शौहर के पास जाती थी, वो आती जाती रहती थी। और उसके बारे में बताया जाता है काफ़ी वो गुमसुम रहती थी, खामोश रहने वाली लड़की थी और वो अपने शौहर के साथ खुशी से रह रही थी। ज़ारा के वालिद ने सबसे पहले जो मुकदमा दर्ज करवाया था वो करवाया था अगवा का। उसके बाद एक और मुकदमा दर्ज करवाया है कि लाश की बेहुरमती की गई है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, सामने चीज़ें आएंगी, आपके साथ बताते रहेंगे। बहुत से सहाफ़ी दोस्त हैं, वो वहाँ जाके इंटरव्यू कर रहे हैं, सारी चीज़ों की जांच पड़ताल कर रहे हैं और मुख्तलिफ बातों को सामने लेकर आ रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से काफ़ी बातें अभी भी छुपी हुई हैं, नहीं समझ आ रही कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे ये भी बातें सामने आ रही हैं कि काले जादू करती थी ज़ारा की सास, ये भी काले जादू करती थी और नंदे वो भी मिलकर काले जादू करती थी। अब इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, वो भी जैसे जैसे मज़ीद बातें सामने आएंगी वो भी आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर आप ये देखें कि इस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ नज़र आ रही है वो हसद है कि एक शौहर अपनी बीवी को पैसे दे रहा है, वो
اس کو सोना भी देता है, पैसे भी देता है और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब उसको प्रोवाइड कर रहा है। जब किसी को भी पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो ज़ारा से पैसे लेते थे और ज़ारा अपनी मर्ज़ी से उनको देती थी। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, तो अंदरूनी मामलात की वजह से, आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से, हसद की वजह से यहाँ तक ये बात पहुँच गई कि इतना ज़्यादा उसके ऊपर जुल्म हो गया और बाद में पता भी नहीं चला। सास ने और नंद ने मिलकर ये काम किया है और ये भी सामने चीज़ें आ रही हैं कि सास का इतना ज़्यादा कसूर नहीं है, ज़्यादा कसूर नंद का है। उसने ये सारी चीज़ें करने पर फोर्स किया अपनी अम्मी को भी, और ये सारा वाक़या उसकी वजह से हुआ क्योंकि वो आए दिन लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। सास ने पहले कुछ बयान दिया था, अब कुछ बयान दे रही है। बयान के अंदर मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। जैसे ही मज़ीद नई बातें सामने आएंगी आपको बताऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।